बेचने के क्षेत्र में मेरी जीविका की शुरुआत। यह बात असाधारण नहीं है कि बहुत से लोग बेचने के व्यवसाय में अचानक और बिना किसी प्लानिंग के चले आते हैं। मैं भी इसका एक उदाहरण हूँ। मैं अपना करियर कनाडा में शुरू किया। एक बार मैंने एक अखबार में एक इश्तहार पढ़ा जिसमें लिखा था, अगर आप कुछ अतिरिक्त पैसा कमाना चाहते हैं तो वैक्यूम क्लीनर का डोर टू डोर प्रदर्शन करें। मैंने इश्तहार पर गौर किया और सोचा कि दिन में मैं कार साफ करूंगा और शाम में मैं इसका डेमो करूंगा। वहाँ बहुत से लोग थे। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद हमें कहा गया कि आप वैक्यूम क्लीनर के डेमो के लिए जाएं। आपको हर डेमो के लिए $5 दिए जाएंगे। मैंने एकदम समझा कि हमें बेचना नहीं है, सिर्फ डेमो ही करना है। मैं एक अपार्टमेंट में जाता था। दरवाजा खटखटाता था। स्त्री या पुरुष जो भी बाहर आता था, मैं कहता था, मैडम या सर, आपको वैक्यूम क्लीनर खरीदना नहीं है, बस आपको डेमो लेना है और मुझे $5 मिल जाएंगे। कुछ लोग ने मुझ पर तरस खाकर अंदर आने दिया, कुछ ने मुझ मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। एक दिन मैं एक भारतीय परिवार के घर में डेमो दे रहा था। पति पत्नी सोफे पर बैठे थे और मैं जमीन पर। सारा समय यह आदमी वैक्यूम क्लीनर को देखने की बजाय मुझे देख रहा था। मैंने पूछा, सर, क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? उसने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुमने कभी जीवन बीमा बेचा है? मैंने कहा, नहीं, कभी नहीं और ना ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे याद है जीवन बीमा के एजेंट एक लूथ की तरह होते हैं जो जान नहीं छोड़ते जब तक दूसरे एप्लीकेशन पर दस्तखत न कर दे। मैं जीवन में कभी भी लूथ की तरह नहीं बनना चाहूंगा। उसने कहा, नहीं शिव, यहाँ इस तरह काम नहीं होता। मुझे देखो, मैं एक जीवन बीमा एजेंट हूँ। मेरा रहन सहन देखो, यहाँ पर मैं लिंकन गाड़ी चलाता हूँ। बाद में मैंने जाना कि वह मेटलाइफ के लिए काम करता था और तब स्कीम चल रही थी कि जो एक नया एजेंट लगाएगा उसको एक सैमसोनाइट ब्रीफकेस मिलेगा। इस तरह मैं उसके लिए एक ब्रीफकेस था। मैंने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं एजेंट बनना नहीं चाहता। मैंने डेमो दिया और वहां से चला आया। जब कान सीधे हाथ से नहीं पकड़ा जाता तो उल्टे हाथ से पकड़ा जाता है। हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे। उसकी पत्नी ने मेरी पत्नी से जान पहचान कर ली और कहा कि लाइफ इंश्योरेंस बेचना बहुत अच्छा काम है। मेरी पत्नी जानती थी कि हमें कुछ और करना ही पड़ेगा। हम गाड़ियां साफ करके जिंदगी नहीं बिता सकते थे। हमारा परिवार था, एक बेटी थी और मेरी पत्नी जानती थी कि मुझे समझना भी कोई आसान बात नहीं थी। उसने कहा, शिव, लाइफ इंश्योरेंस बेचने के लिए तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। तुम परीक्षा क्यों नहीं दे देते? अगर तुम पास हो जाते हो तो
तुम्हारे पास एक और रास्ता खुल जाएगा। अभी तो तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, मैं परीक्षा दे दूंगा, पर मैं बेचूंगा नहीं। मैंने परीक्षा दी और पास हो गया, और वह व्यक्ति जिसने यह पूरी प्रक्रिया शुरू की थी मुझे अपने ऑफिस ले गया और अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलवाया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बहुत समझदार और तजुर्बेकार आदमी था। उनका नाम था जो बोनी। उसने मुझे बधाई दी और कहा, शिव, अगर तुम लाइफ इंश्योरेंस अभी बेचने को तैयार होते हो तो मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ और टाइम देता हूँ, सोचने का समय दूंगा। उसके बाद उसने अपनी घड़ी निकाली और कहा, अगर तुम इस वक्त के जीवन बीमा एजेंट बनने को तैयार हो तो मैं तुम्हें $150 हफ्ता देने को तैयार हूँ। इस पर सोचने के लिए तुम्हारे पास 30 सेकेंड है। उसके बाद मैं प्रस्ताव वापस ले लूँगा। मैंने कहा, जो तुमने कहा कि मुझे सोचने के लिए समय दोगे। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारे पास अब भी 20 सेकेंड बचे हैं। मैंने कहा, मैं स्वीकार करता हूँ। फिर मैं एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट बन गया, जो कि मैं कभी जिंदगी में बनना ही नहीं चाहता था। मुझे एक रेट बुक दी और थोड़ी ट्रेनिंग देकर कहा गया, बेटा जाकर बेचो। थैंक यू।